हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजित मधुकर और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना डोमेन रजिस्टर्ड कर सकते हो और किस तरह से आप अपनी होस्टिंग बाय कर सकते हो, कौन सी होस्टिंग परफेक्ट है, किस तरह की वेबसाइट के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपन चलते हैं स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि किस किस तरह के प्लान्स होते हैं और डोमेन किस तरह से बाय किया जाता है। तो अपन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डोमेन कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, राइट। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन रजिस्टर्ड कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा GoDaddy। अगर आपको अभी डोमेन ही रजिस्टर करना है तो आप GoDaddy से बेझिझक आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। बहुत ट्रस्टेबल साइट है। और डोमेन के मामले में जैसे मान लो कि देखो, आपको जो डोमेन आपने फाइनलाइज किया है, जैसे कि लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी कि डोमेन सिलेक्शन के बारे में, तो आई होप कि आपने अपना डोमेन प्लान कर रखा होगा। और नहीं भी कर रखा है तो मैंने उसमें क्राइटेरिया बता रखा है कि आपका डोमेन प्लान करना है या ऑलरेडी आपका बिजनेस है तो उसका ऑलरेडी बिजनेस का नेम है तो आप उसको कैसे रजिस्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन आए थे GoDaddy की वेबसाइट पे। ये GoDaddy की वेबसाइट है। इस वेबसाइट से हम डोमेन रजिस्टर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको देखो एक डोमेन दिखाता हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए कि मेरा ही डोमेन रजिस्टर करना है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बाय करूँ, राइट। तो यहाँ पे आप अपना डोमेन टाइप करिए। जैसे मेरा डोमेन है manjitmadhukar.com। तो मैं अपना डोमेन लेना चाहता हूँ मंजित मधुकर। तो यहाँ पे मैं आया, सिंपल मैंने टाइप किया manjitmadhukar.com। तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्लान करता हूँ, देखो सर्च किया मैंने और ये जो डोमेन है देखो यहाँ पे आपको बता रहा है कि डोमेन टेकन, राइट। इसका मतलब है कि ये डोमेन है ना ऑलरेडी क्या है, रजिस्टर्ड है, राइट। अगर मेरा डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इसकी मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं इसको डोमेन को बाय कर सकूं, राइट। लेकिन अब आपको क्या करना है कि अगर आपको यही डोमेन चाहिए तो आपके पास में देखो ये तो ऑप्शन नहीं है कि आप इस डोमेन को ले सकें। लेकिन आपको GoDaddy है जो यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है एक अल्टरनेटिव ऑप्शन कि आपके पास में .com तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि .in को रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास में आपको दिखा रहा है कि .in डोमेन अवेलेबल है, इसको आप रजिस्टर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सीधा अपना ये अपॉर्चुनिटी तो आपके पास में ख़त्म है। तो डोमेन बाय करना मतलब इतना टफ नहीं है। आप GoDaddy की वेबसाइट पे जाइए। डोमेन बाय करना उतना इजी है जिस तरह से हम किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, लाइक अमेजन और फ्लिपकार्ट से जिस तरह से आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, वैसे ही हमारा ये डिजिटल प्रोडक्ट है। हमारी एक आइडेंटिटी है बिजनेस की, जिसको हम वेबसाइट बनाने के लिए हमारा एक वेब URL जो बनता है उसको रजिस्टर्ड करना होता है। वो GoDaddy की वेबसाइट है, यहाँ से आप उस डोमेन को रजिस्टर्ड कर सकते हो। क्लियर है। तो ये अलग अलग वेबसाइट्स होती है, अलग अलग, जहाँ से जितनी भी होस्टिंग कंपनी है वो सारी की सारी ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि आप उनका डोमेन वहां से भी रजिस्टर कर सकते हो। जैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको अगर होस्टिंग बाय करनी है तो आप GoDaddy से होस्टिंग भी प्लान बाय कर सकते हो। लेकिन मैं आपको डोमेन के मामले में रिकमेंड कर रहा हूं कि आप अगर डोमेन ही ले रहे हैं अभी फिलहाल में तो आप GoDaddy पे जाके डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन आपका प्लान फिक्स है कि आपको वेबसाइट बनानी है और अब आपको होस्टिंग भी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ना होस्टिंगर से डायरेक्ट बाय कर सकते हो डोमेन और होस्टिंग। क्योंकि यहाँ पे आपको ना डोमेन है ना उस प्लान के अंदर फ्री मिल जाएगा, जिससे आप क्या करोगे, होस्टिंग रजिस्टर्ड करोगे। तो ये होस्टिंगर पे आप आके अपना होस्टिंग अकाउंट बनाइए और यहाँ से सीधा होस्टिंग प्लान बाय कर सकते हो। तो अपन डिस्कस करते हैं होस्टिंग प्लान्स के बारे में कि आपको किस तरह के प्लान के अंदर क्या मिल रहा है और हमारी किस तरह की वेबसाइट है। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप ये अपना वेबसाइट बनाना ही चाहते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो हमें किस तरह का प्लान सूटेबल है। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है जिसमें आपके पास में ट्रैफिक है, आपको लगता है कि मेरी वेबसाइट पे एट ए टाइम 100, 200, 500 लोग तो अवेलेबल रहेंगे, तो उस तरह का एक बिज़नेस हो सकता है कि वो बड़ा एक बिज़नेस हो गया कि आपके पास में एट ए टाइम में 500 लोग वेबसाइट पर हैं, तो एक आपके पास में एक सस्टेनेबल बिजनेस हो गया। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, स्टार्ट ही करना चाह रहे हैं, तो आप आराम से होस्टिंगर के प्लान पे आओगे। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल आ जाता हूँ, देखो प्राइसिंग वाले सेक्शन पे, और प्राइसिंग वाले सेक्शन पे अपन देखते हैं ये GoDaddy इसका होस्टिंगर के अलग अलग प्लान्स हैं। आपके लिए कौन सा सूटेबल है यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि देखो सबसे पहले इन्होंने एक प्लान दे रखा है प्रीमियम के लिए। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखा रहा है। आप इस प्राइस को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इंग्लिश आ रहा है तो यहाँ पे मुझे डॉलर में प्राइस दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपल जाके इसको आप हिंदी में करोगे तो आपका इंडिया सेलेक्ट करोगे तो ये प्राइस आपको इंडियन करेंसी में दिख जाएगी, राइट। ये आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको देखो इस प्लान के अंदर क्या है, एक तरह से वेलकम ऑफर में आपको दे रहा है। ये अगर आप होस्टिंग रजिस्टर्ड करते हो 48 मंथ के लिए, यानी कि 4 साल के लिए अगर रजिस्टर्ड करते हो, तो ये आपको जो ऑफर दे रहा है 83% ऑफ दे रहा है।
और ये कौन सा प्लान है? सिंगल वेबसाइट के लिए। अगर आपको अपनी एक ही वेबसाइट बनानी है सिंगल, तो आप इस प्लान को एज ए बिगनर आप सेलेक्ट करके और इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको डोमेन नहीं मिलेगा, राइट? जो होस्टिंगर फ्री डोमेन देता है, लेकिन वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास में दूसरा प्लान है कि आपके पास में हो सकता है कि एक वेबसाइट नहीं मल्टीपल वेबसाइट बनेगी, तो मैं फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनके प्रीमियम जो प्लान है उस पर चले जाइए। यहाँ पे 80% ऑफ है और यहाँ पे आपकी जो प्राइस है फॉर 4 साल के लिए आपको मिल रहा है कितने में? 129 के अंदर। और यहाँ पे आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी मिलता है, जहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली कि फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, राइट? लेकिन अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो प्राइस आपको मिल रही है आज 48 मंथ के लिए, ये ऑफर प्राइस है। एक तरह से आप मान सकते हो कि वेलकम ऑफर है, राइट? लेकिन अगर आप इसको एज ए रजिस्टर्ड करना चाहते हो कि आपको 1 साल के लिए ही चाहिए 12 मंथ्स, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स पे जाओगे तो देखो यही जो प्लान है आपका कितने में हो गया? 199 के अंदर हो गया 1 साल के लिए। तो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। नंबर ऑफ वेबसाइट आप यहाँ पे 3 बना सकते हो और अलग अलग यहाँ पे मेल आईडी भी आपको मिल जाएगी, आपके बिजनेस की प्रोफेशनल मेल आईडी। जैसे यहाँ पे मिल रहा है 2 मेल बॉक्स पर वेबसाइट, यहाँ पे फ्री फॉर 1 ईयर। ये भी ध्यान रखना है कि मेल जो आपको मिल रही है वो 1 ईयर के लिए ही है। कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे जैसे SSL सर्टिफिकेट वगैरह ऑलमोस्ट इन होस्टिंग प्लान के अंदर इंक्लूड है। आपकी वेबसाइट सिक्योर रहेगी, इनका AI बिल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपके पास में मान लो कि मल्टीपल क्लाइंट है, आप एज ए डेवलपर काम करते हो, तो आप मल्टीपल क्लाइंट्स को अपनी खुद की होस्टिंग देना चाहते हो, तो आप इस तरह की वेबसाइट पर भी जा सकते हो। आपके नंबर ऑफ वेबसाइट ज़्यादा है तो आप इस तरह का बड़ा प्लान बाय कर सकते हो। ये अलग अलग, इसमें भी आपको 1 ईयर के लिए डोमेन फ्री है। तो बाकी की बहुत सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे है। अगर आप वर्डप्रेस पे सिंपल एक वेबसाइट बनाना चाहते हो और डोमेन और खुद का होस्टिंग, तो आप यहाँ पे सिंपल आइए। मैं होस्टिंग के मामले में आपको रिकमेंड करूँगा कि होस्टिंगर अच्छा परफॉर्मेंस वाइज भी और सपोर्ट वाइज भी अच्छी होस्टिंग है। आप यहाँ पे बेझिझक होकर बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत सारे क्लाइंट को हमारे यहाँ पे यही रिकमेंड करते हैं। और आपको बेस्ट डील और ऑफर्स के लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट बेस्ट डील वहाँ से मिल जाएगी। उस सीधे लिंक से जाके आप बाय करोगे तो आपको वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब आगे की जो बात करेंगे अपन, क्योंकि अपन जो वेबसाइट बनाने वाले हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में क्लियर किया था, वो अपन बनाने वाले हैं वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस के हिसाब से भी ये होस्टिंग है, लेकिन वर्डप्रेस के लिए मेरे पास में स्पेशल और भी प्लान है। तो इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि वर्डप्रेस के हिसाब से हमें और क्या सूटेबल होना चाहिए, राइट? वर्डप्रेस के देखो 2 प्लेटफॉर्म है, राइट? wordpress.org और wordpress.com। कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन से का कब यूज़ होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मैं wordpress.com पे जाता हूं तो उसके फीचर्स क्या है और वो हमें क्या दे रहा है। wordpress.org है, वो हमें क्या दे रहा है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस भी आपको मैं बताऊंगा कि wordpress.org आपको क्या देता है और .com क्या देता है, राइट? तो दोनों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप, और दूसरी चीज़ कि मैं आपको आगे के जो वीडियो है उसमें आपको फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग भी मेरी साइड से देने वाला हूं, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हैं, राइट, तो मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपको थ्योरेटिकल एक पार्ट में आपको बता रहा हूँ, एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मेरा पर्पज़ है कि जो वेबसाइट आपको डिज़ाइन करनी है, बनानी है, खुद आप अपने बिजनेस के लिए आपको किसी भी डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग का एक्सेस दूंगा, जहाँ पे आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो और क्लाइंट से भी चार्ज कर सकते हो। आप एज ए डेवलपर कैरियर बनाना चाहते हो तो उसके अंदर भी आपके अलग अलग ऑप्शंस हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। तो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।